हे एवरीवन, मेरा नाम सोनी है और मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैडागास्कर, जो कि 2005 में आई थी। होप करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक जेब्रा से होती है जिसका नाम मार्टिन होता है। मार्टिन एक जू में रहता था। दरअसल उसका सपना हमेशा से जंगल में रहने का था, इसलिए वो अपने जंगलों वाले ख्यालों में खोया रहता है। तभी एलेक्स आके उसके ख्वाब तोड़ देता है, क्योंकि आज उसका बर्थडे था। एलेक्स बोलता है, मार्टिन देखो ना, मेरे दांतों में बहुत दर्द हो रहा है। जब मार्टिन देखता है, उसके दांत से एक एलेक्स स्टैचू निकलता है। मार्टिन बोलता है, ओह, तुमने ये दांतों के पीछे छुपाया था, तुम बहुत ही झक्कास हो। ये बोल के वो शुक्रिया अदा करता है। अब बारी थी सेंट्रल पार्क जू ओपन होने की, जहाँ सब जानवर अपने कर्तव्य दिखाते हैं। एलेक्स वहाँ बहुत ज़्यादा फेमस था, उसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। एलेक्स, मार्टिन, ग्लोरिया, मेलमेन ये बेस्ट फ्रेंड थे। 4 पेंगुइन, 2 बंदर भी दिखाए जाते हैं हमें, जो कि साइड कैरेक्टर थे। ये 4 पेंगुइन अपनी चालाकी से छिपते छिपाते जमीन में सुरंग बना रहे थे। इन्हें भी अपने घर जाना था। लोग सुरंग से निकल के मार्टिन के एरिया में आ जाते हैं। मार्टिन बोलता है, तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? तो वो बोलते हैं, हम अंटार्कटिका तक खुदाई कर रहे हैं। साथ ही ये बोलते हैं कि तुम्हारा घर भी ये नहीं है, तुम्हें तो जंगल में होना चाहिए। ऐसे ही मौका मिले फुट लो यहाँ से। ये बोल के वो लोग निकल जाते हैं। ये बात मार्टिन के अंदर घर कर जाती है। अब रात का वक्त था, जू बंद हो चुका था। तब एलेक्स, ग्लोरिया, मेलमन मार्टी को सरप्राइज देते हैं और विश मांगने को बोलते हैं। फिर सारे पीछे पड़ जाते हैं कि क्या मांगा तुमने, बताओ ना चाहते हुए भी बताता है कि मुझे जंगल में जाना है। ये सुन के सब शॉक्ड हो जाते हैं। सब बोलते हैं, आखिर तुम जंगल में जाना क्यों चाहते हो? हम लोग तो यहाँ कितना मज़ा करते हैं, क्या ये मज़ा हम लोग जंगल में कर पाएंगे? ये सुन के मार्टिन बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। ग्लोरिया बोलती है, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, उसे मनाओ। तब एलेक्स उससे बात करने जाता है और बोलता है, तुम ऐसे ही अकेले नहीं जा सकते कहीं। तो मार्टिन बोलता है, हाँ, मैं भी वही तो कह रहा हूँ, हम अकेले नहीं चलेंगे, हम दोनों चलते हैं, मज़ा आएगा। सुबह तक वापस आ जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो एलेक्स कहता है, तुम मजाक कर रहे हो ना? तो मार्टिन कहता है, हाँ, मैं तो मजाक ही कर रहा था। भला एक जेब्रा ट्रेन पकड़ के कैसे जा सकता है? मार्टिन ये बोलता है कि तुम सोने जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, मुझे भी सोने जाना है। ये बोल के दोनों अपने अपनी जगह सोने के लिए चले जाते हैं। जब सब सो जाते हैं तो मेलमैन एलेक्स को उठाता है और बोलता है, मैं बाथरूम गया था, पर वैसे तो मैं देखता नहीं, पर मैंने देखा कि मार्टिन अपनी जगह पे नहीं था। ये सुन के सब घबरा जाते हैं। मेलमैन उस जगह देखता है जहाँ पेंगुइन खुदाई कर रहे थे। मन को लगता है मार्टिन वहीं से गया होगा। तभी ग्लोरिया बोलती है, इतनी छोटी सी जगह से मार्टिन नहीं जा सकता। एलेक्स को याद आता है कि मार्टिन ने किसी रेलवे स्टेशन और ट्रेन की बात की थी, हमें उसे लेके आना होगा, वो पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा। तब ग्लोरिया जू के दीवार को तोड़ देती है और तीनों निकल जाते हैं उसे खोजने। तब तो बंदर भी आ जाते थे। सेंट्रल रेलवे स्टेशन के लिए इन्होंने मेट्रो पकड़ ली। वहाँ के लोग डर के भाग गए, पूरा एरिया खाली हो गया। दूसरी तरफ मार्टिन एक हॉर्स से रास्ता पूछता है, पर हॉर्स पे एक पुलिसमैन बैठा था, जो कि सबको इन्फॉर्म कर देता है कि यहाँ एक जेब्रा खुले में घूम रहा है। यहाँ एलेक्स, ग्लोरिया, मेलमैन रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे। वो सारे मार्टिन को खोजने लगते हैं। मार्टिन भी खुश होकर यहाँ वहाँ घूम रहा था। एलेक्स बीच में एक बुढ़ी औरत से भी पिट जाता है। जैसे तैसे इन्हें मार्टिन मिल जाता है। मार्टिन को एलेक्स डांटता है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो हमें बिना बताए? तुम्हें कुछ हो जाता तो? वहाँ पेंगुइन भी थे और वो 2 बंदर भी। देखते ही देखते वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस भी आ जाती है। एलेक्स मार्टिन को बोलता है, मैं हैंडल करूँगा, तुम बिल्कुल चुप रहना। एलेक्स जैसे ही मुंह खोलता है, सबको ये लगता है कि एलेक्स दहाड़ रहा है और किसी भी पल उन पे हमला कर सकता है। वो उससे इतना डर जाते हैं कि उस पे शूट कर देते हैं। अब एलेक्स बेहोश हो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक डब्बे में था। वो एक डब्बे में बंद था। वो खुद को अकेला महसूस कर रहा था और वो रोने ही वाला होता है कि मार्टिन की आवाज़ आती है। वो बोलता है, दोस्त, ये तुम हो क्या? मार्टिन की आवाज़ सुन के एलेक्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तब ग्लोरिया की आवाज़ आती है और साइड से मेलमैन की भी। ये एक दूसरे की आवाज़ सुन के खुश हो जाते हैं। ये एक दूसरे के साथ ही थे। दरअसल इन जानवरों को फॉरेस्ट भेजा जा रहा था और ये लोग एक जहाज़ पे थे। तभी पेंगुइन कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पर वो पढ़ नहीं पाते, इसलिए वो सामने बंदरों से पूछते हैं। कि उन्हें पता लगता है कि वो लोग अफ्रीका की ओर जा रहे हैं, पर पेंगुइन को वहाँ नहीं जाना था। इसलिए वो लोग अपने केज से निकल के स्टाफ रूम की ओर चालाकी से जाते हैं और कैप्टन को बेहोश करके सब कुछ खुद हैंडल कर लेते हैं और अंटार्कटिका की ओर शिप को मोड़ देते हैं। तभी जिस डब्बे में एलेक्स, मार्टिन, ग्लोरिया, मेलमैन थे, वो डब्बे की रस्सी निकल जाती है और सब के सब पानी में गिर जाते हैं और सब अलग हो जाते हैं। एलेक्स चिल्लाता है, पर उसकी आवाज़
मार्टिन तक नहीं जाती और सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लहरों की हेल्प से एलेक्स बीच में पहुंच जाता है। वो रात भर अपने दोस्तों को खोजता रहता है और सुबह उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें मेलमैन था। वो खुश हो जाता है और मेलमैन को निकालने के लिए जैसे ही वो जाता है, पीछे से ग्लोरिया आ जाती है और मार्टिन भी। वो एक दूसरे को देख के खुश थे। एलेक्स मार्टिन से गुस्सा था क्योंकि ये विश उसकी थी, उसके वजह से हम सारे फंस गए और अब सब जंगल में थे। मेलमैन को लगता है वो लोग कैलिफोर्निया में हैं। वो बोलता है देखो यहाँ के पत्थर भी बिल्कुल रियल लग रहे हैं। पर ग्लोरिया और एलेक्स खुश नहीं थे, उन्हें घर जाना था। पर यहाँ सबसे ज़्यादा मज़ा मार्टिन को ही आ रहा होता है क्योंकि उसे शुरू से ही यहाँ आना था। तभी एलेक्स को जंगलों में से आवाज़ आती है। सब उस आवाज़ को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। तब उन्हें लैमर्स मिलते हैं जो कि पार्टी कर रहे थे। फिर अचानक से सब चिल्ला के भागने लगते हैं क्योंकि लैमर्स पे बिल्लों ने हमला कर दिया था और उन्होंने छोटे से लैमर को पकड़ लिया था। और दूसरी तरफ एलेक्स भी गायब था। जब एलेक्स आता है तो उसके पीछे एक मकड़ी होती है और एलेक्स वो मकड़ी को देख के बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुन के वो बिल्ले भाग जाते हैं। फिर लैमर एलेक्स से पहले तो बहुत डरते हैं, पर बाद में बाहर आके एलेक्स का शुक्रिया अदा करते हैं और बोलते हैं ये बिल्लों ने हमें परेशान कर रखा है, आपने हमें बचा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सारे लैमर बोलते हैं आप लोग कहाँ से आए हैं? फिर एलेक्स बोलता है हम जू से आए हैं और साथ ही ये बोलता है कि हमें इंसान से मिलना है। फिर वो लैमर उन्हें मरे हुए इंसान दिखाते हैं और बोलते हैं अगर यहाँ इंसान होते तो क्या इसे जंगल कहते? ये सुन के एलेक्स पागल हो जाता है और ऐसे ही स्विम करके वो अपने घर जाने की कोशिश करता है, पर ग्लोरिया उसे पकड़ लेती है और बोलती है कोई ना कोई हमें लेने ज़रूर आएगा, वेट करो। फिर वो लोग बैठ के इंसानों के आने का वेट करते हैं और दूसरी तरफ मार्टिन बहुत ही ज़्यादा मज़े में था। इस बात पे एलेक्स और मार्टिन का झगड़ा हो जाता है क्योंकि अगर वो ऐसी विश नहीं मांगता तो हम लोग यहाँ नहीं फंसते। फिर एलेक्स, ग्लोरिया, मेलमैन मिल के एक बड़ा सा स्टैचू बनाते हैं ताकि दूर से आती हुई शिप की नज़र उन पे पड़ सके। एलेक्स मेलमैन को आग जलाने के लिए बोलता है। मेलमैन आग जला लेता है पर वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि पूरे स्टैचू में आग लग जाती है। स्टैचू पूरी तरीके से जल जाती है। अब उनकी आखिरी होप भी खत्म हो गई थी। दूसरी ओर लैमर के राजा जूलियन का प्लान ये था एलेक्स को अपने साथ रखेंगे तो उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा और वो बिल्ले भी दूर रहेंगे। उसके असिस्टेंट को एलेक्स पे शक था, वो हम पे हमला भी तो कर सकता है, पर जूलियन उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। इतनी देर में मार्टिन ने एक शानदार घर बना ली थी और वहाँ मेलमैन, ग्लोरिया भी जा चुके थे। मार्टिन एलेक्स को भी मनाने आता है, बोलता है चलो यार तुम्हारे बिना हमारा दिल नहीं लग रहा, तुम्हारे बिना सब सूना है। पर एलेक्स नाराज था इसलिए वो नहीं जाता। मार्टिन वापस चला जाता है। एलेक्स ने पेड़ की मदद से एक बड़ा सा हेल्प लिखा था और उस हेल्प का पी गिर जाता है और वो हेल बन जाता है। फिर एलेक्स थक हार के मार्टिन के पास चला जाता है और जब एलेक्स वहां जाता है तो देख के वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि मार्टिन ने बहुत शानदार घर बनाया था। वहाँ हर चीज़ था, वो किसी हाई फाई होटल से कम नहीं लग रहा था। मार्टिन उन्हें खाने को भी देता है पर एलेक्स को खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मार्टिन उन्हें समुद्र का पानी पीने के लिए देता है पर वो लोग पी नहीं सकते थे और वहाँ खुला आसमान भी दिखाता है मार्टिन और वो व्यू देखने लायक था। इस टाइम पे आके एलेक्स की भूख बढ़ती जाती है और उसे हर जगह खाना ही खाना दिखता है, जिसके कारण वो मार्टिन के बम को पकड़ लेता है और सब उसे घूरने लगते हैं। वो बोलता है मैं तो बस धारियाँ गिन रहा था, तुम्हारी काली धारियाँ ज़्यादा है और सफ़ेद धारी कम है, चलो अब मैं सोने चला। ये बोल के वो दूसरी तरफ घूम जाता है और फिर सब सो जाते हैं। पेड़ के ऊपर से जूलियन ये सब देख रहा था। उसका असिस्टेंट बोलता है देखा देखा आपने, वो अपने दोस्त को टेस्ट कर रहा था, पर जूलियन उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो वो लोग अपने आप को वो लैमर के पास पाते हैं। हर जगह लैमर थे। लैमर इन सब का वेलकम करते हैं और इन्हें शानदार व्यू दिखाते हैं। ये वही सीन होता है जो मार्टिन के सपनों में हमेशा आता था। मार्टिन और एलेक्स खुश हो जाते हैं और रेस लगाते हैं। रेस लगाते टाइम एलेक्स थक जाता है। मार्टिन उसे मोटिवेट करता है और इतना मोटिवेट कर देता है कि एलेक्स वो रेस जीत जाता है और मार्टिन भी हैरान हो जाता है। फिर सारे लैमर उनकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं। अब एलेक्स रेडी हो चुका था अपना शो दिखाने के लिए, वही शो जो वो अपने जू में दिखाता था। वो शो दिखा ही रहा होता है कि अचानक से उसे सारे लैमर खाना लगने लगते हैं। उसे हर तरफ खाना ही खाना दिखता है और इसलिए मार्टिन को वो काट लेता है। मार्टिन बोलता है तुमने मुझे काटा। एलेक्स बोलता है नहीं मैंने नहीं काटा। जूलियन का असिस्टेंट सबको भड़काता है, बोलता है देखा मैंने बोला था ना एलेक्स खतरनाक है। फिर जूलियन बोलता है हम सब क्या तुमको खाना लगते हैं? वो बोलता है हाँ, और एलेक्स उन पे हमला कर देता है। मार्टिन डर के भागने लगता है और मार्टिन को बचाने के लिए जूलियन एलेक्स पे कोकोनट फेंक देता है। एलेक्स को होश आ जाता है और उसे बुरा फील होता है कि वो क्या कर रहा है, वो एक जानवर बन चुका है और उसके पंजे भी बहुत नुकीले हो गए थे। वो ये सब देख के खुद को उन सभी से दूर कर लेता है और भाग जाता है। दूसरी तरफ मार्टिन, मेलमैन, ग्लोरिया बहुत सैड थे क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बेस्ट फ्रेंड को क्या हो गया है।
एलेक्स खुद को ऐसी जगह रख लेता है जहाँ वो बिल्कुल ही अकेला था। अब मार्टिन बोलता है मैं उसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। तब उन्हें एक शिप नजर आता है। मेलमैन ग्लोरिया को उठा के उस शिप की तरफ इशारे करता है। तब वो शिप उसी के डायरेक्शन में मुड़ जाती है। जब शिप आ जाती है तो मार्टिन गायब था। वो अपने दोस्त को लेने गया था। उसे लगता है वो उसे ले आएगा क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। दूसरी तरफ हमें वो शिप में पेंगुइन दिखाया जाता है जो यहाँ वीकेंड मनाने आए थे। ग्लोरिया बोलती है मार्टिन खतरे में है, हमें उसे बचाना होगा, वो एलेक्स को लेने गया है। दूसरी तरफ एलेक्स को अभी भी खाना ही खाना दिख रहा होता है, पर वहाँ मार्टिन था जो उसे लेने आया था। मार्टिन बोलता है एलेक्स शिप आ गई है, हमें चलना चाहिए, हम घर पहुँच जाएंगे फिर तुम ठीक हो जाओगे। पर एलेक्स बोलता है मैं मॉन्स्टर बन चुका हूँ, मैं तुम्हें खा सकता हूँ, तुम चले जाओ। पर मार्टिन बोलता है तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊँगा, मैं भी यहीं रहूँगा। तभी मार्टिन पे वो बिल्ले हमला कर देते हैं और मार्टिन चिल्ला रहा होता है एलेक्स बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। एलेक्स को लगता है मार्टिन ड्रामे कर रहा है। वहाँ ग्लोरिया और मेलमैन भी आ जाते हैं। वहाँ बिल्लों की भी टीम आई थी। वहाँ पेंगुइन भी थे जो कि मार्टिन को बचाने के लिए हेल्प करते हैं। फिर एलेक्स की एंट्री होती है। एलेक्स मार्टिन की तरफ आता है और उसे आंख मार के बोलता है स्टार्ट करें। उसके बाद एलेक्स ग्लोरिया मेलमैन और मार्टिन को उठा के उन बिल्लों की तरफ देख के बोलता है ये मेरा शिकार है, मैं इसे खा जाऊंगा और जो भी मेरे खाने पे हमला करेगा मैं उसे मार डालूंगा। ये देख के वो बिल्ले भाग जाते हैं। जूलियन के असिस्टेंट की बात झूठ हो जाती है। फिर सब लोग शिप पे आ जाते हैं। अब एलेक्स की भूख मिटाने की बारी थी तो सारे पेंगुइन्स उनके लिए फिश कट करते हैं और उसे खिलाते हैं। अब जाने से पहले उन सभी से एलेक्स फिश और फ्रूट की डिमांड करता है और जूलियन एलेक्स का शुक्रिया करता है क्योंकि उनके वजह से सारे बिल्ले भाग चुके थे। अब एलेक्स ग्लोरिया मार्टिन मेलमैन सब शिप पे होते हैं क्योंकि उन्हें अब घर जाने की तैयारी करनी थी। पर हमें दिखाया जाता है कि पेंगुइन आपस में ही बात कर रहे होते हैं। क्या हमें इन्हें बता देना चाहिए कि शिप में फ्यूल नहीं है? इसके साथ मूवी की हैप्पी या सैड भी बोल सकते हैं पर एंडिंग हो जाती है।